ओके सर। ओके सो रिकॉर्डिंग चल रही है, नो इश्यूज देयर। ओके सो पहली जो प्रॉब्लम ओके थी सर। वो थी कि एक तो आमिर के पास नेट इशू आ रहा है, करेक्ट? यस सर। So you are using mobile data, correct? If I'm not wrong. सर मोबाइल डाटा। Okay. So like how we can provide it for you? You have to download at once actually. You take time because एक बार तो क्या है कि अपन को डाउनलोड करना पड़ेगा तभी एक्सेस कर पाएंगे। इवन इफ यू आर यूजिंग एनी, मैं अगर आपको ऑनलाइन कोई क्लाउड के ऊपर लैब बता रहा हूँ तब भी देयर विल बी ना नेटवर्क इशू या जो ओके सो ये प्रॉब्लम होगी। सो टेक टाइम टू इंस्टॉल और जैसे अगर बार हो जाता है इंस्टॉल तो ओके। सर काली लिनक्स को फिर मुझे इंस्टॉल करना है ना बाय पेन ड्राइव? हाँ बाय पेन ड्राइव भी इंस्टॉल कर सकते हैं या चाहो तो वर्चुअल बॉक्स में भी इंस्टॉल कर लो। ओके कोई दिक्कत नहीं है। VMware वर्कस्टेशन। ओके सो टाइम लो, कोई दिक्कत नहीं, अभी हमारे पास टाइम है चीज़ें सीखने का। बस एक बार अगर लोकल उसमें हो गया ना तो दिक्कत नहीं होगा। अब बाकी जो प्रैक्टिस करेंगे हम लोग, बिकॉज अगर ऑनलाइन भी अगर हम लोग करते तो ऑनलाइन में भी वही इशू आएगा। अगर यूट्यूब सही से स्ट्रीम नहीं हो रहा या वीडियो अगर सही से नहीं चल रहा तो ऑनलाइन में भी थोड़ा टाइम लगेगा। बिकॉज अपने पास ऑप्शंस तो है ऑनलाइन, हम लोग क्या कि क्लाउड के ऊपर या AWS या Azure के ऊपर अकाउंट बना के वहाँ से भी लैब एक्सेस ले सकते हैं। बट वो है कि वहाँ पर भी फिर हमें थोड़ा अच्छा बैंडविड्थ चाहिए नहीं, क्योंकि वहाँ पर भी क्या कि आपका ऑनलाइन स्ट्रीम ही होगा, जो भी हमें स्क्रीन मिल रही है वो ऑनलाइन स्ट्रीम पे ही होगी। सो वो एक अपन का दिक्कत है। सो एक बार ट्राई करो डाउनलोड हो जाए। कितना मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे हैं? ओके सो डायरेक्ट डाउनलोड कर देते हैं काली लिनक्स थ्रू जो यहाँ पे आता है अपना डाउनलोड का ऑप्शन, उस तरीके से किया था। मैं बता देता हूँ किस तरीके से रिजॉल्व करना है। बिकॉज मोबाइल डाटा में कितना डेटा मिल रहा है तुम्हें, 2 GB या 1.5 GB? सर 2 GB। ओके इसी कारण नहीं हो पा रहा वन टाइम में। तो देखो एक सर काम ये करना। नहीं है काली लिनक्स, ये जिस पे आपने क्लिक किया है ऊपर वाला। हाँ सर ये यही है। वाले मैंने डाउनलोड किया। हाँ हाँ वो वही दिक्कत आ रहा है एक्चुअली। देखो अब क्या काम क्या करना है तुम्हें। मैं लिंक भेज रहा हूँ ये वाला, ठीक है? इसको ही डाउनलोड करना और देखिए कैसे डाउनलोड करना है। यहाँ पर देखो हाँ ये आ ठीक है रहा सर। है। इसको करते हैं हम लोग वर्चुअल बॉक्स वाली की जो OVA फाइल है ये वाली, इसका मैं स्क्रीनशॉट भी भेज देता हूँ। ओके सर। और अगर किसी और का भी अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप भी देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। हमें वर्चुअल बॉक्स की ये वाली इमेज फाइल करनी है, ठीक है? और डायरेक्ट नहीं डाउनलोड करना है, हमें डाउनलोड करना है टोरेंट। इसके थ्रू हमें क्या है कि डाउनलोड करना है, ठीक है? अब टोरेंट तो है नहीं हमारे पास, तो टोरेंट के लिए देखो मैं बता रहा हूँ कौन सा यूज़ करना है। ये वाला क्यूबिट टोरेंट, इसकी ऑफिशियल साइट ही है, यहाँ से डाउनलोड करना। और यहाँ पे जाके हमें जाना है डाउनलोड ऑप्शन में, और ये वाला 64 बिट, ठीक है? 64 बिट है, इसका मैं लिंक दे देता हूँ, ये कॉपी कर लेना, चैट में भी दे देता हूँ फॉर एवरीवन। ये हो गया पहला लिंक। दूसरा लिंक है यहाँ से ये वाली काली मशीन डाउनलोड करनी है, ये हो गया हमारा link। अब उसके बाद यहाँ पे मैं यहाँ पे भी नोटपैड पे भी दे दे रहा हूँ जिससे कि बैकअप रहेगा। सर ये जो आपने लिंक भेजी ना सेकंड वन, ये करनी है डाउनलोड? हाँ ये वाली करनी है काली लिनक्स। ओके अब सर इसके थैंक यू। पीछे देखिए मैं कारण बता रहा हूँ, कारण क्या है। बिकॉज अपने पास क्या है कि एक तो नेट का लिमिटेशन है पहला, दूसरा क्या है कि हमारे पास 2 GB डाटा आता है मोबाइल का डेली बेसिस पे। ओके सो अब उसी लिमिटेशन के साथ हम कैसे चीज़ें सीख सकते हैं वो है। ये दो चीज़ हो गई अपनी बढ़िया से। तो क्यूबिट टोरेंट कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये एप्लीकेशन है।
जो टोरेंट फाइल की होगी। ओके, ये वाली फाइल है। तो अब हमें क्या करना है, काले लिनक्स के ऊपर जाना है और 64 बिट का जो टोरेंट फाइल दिख रहा है इसके ऊपर जब हम क्लिक करेंगे तो ये ओपन करेगा लिंक, ठीक है, विद दी हेल्प ऑफ, यहाँ पे देखिए बता देगा क्यूबिट का टोरेंट। तो इससे क्या करना है, क्लिक करके ओपन करना है। ओपन करने के बाद ये देखिए ये फाइल आ गया, ऑलमोस्ट 3.5 GB की है। ओके, अब अपन को एक ही दिन में 2 GB मिलता है डाटा, ये तो डाउनलोड होगा कैसे वो बता रहा हूँ। इसको करना है ओके। ओके, अब यहाँ पर जाते हैं क्यूबिट टोरेंट के पास, तो ये देखो यहाँ पे ये आ गया लिंक। ओके, अब इसमें जाके क्या करना है अपन को, जो अपलोड स्पीड होगी ना, अपलोड स्पीड को कर देना यहाँ पे 10 KB, जिससे कि हमारा डाटा वेस्ट नहीं होगा। और ये देखिए डाउनलोड स्पीड आ रही है, तो डाउनलोड स्पीड क्या है कि मोबाइल डाटा के हिसाब से आएगी। तो अगर 4 GB का है तो अराउंड अगर मैं 1 दिन लगेगा तो मैं डाउनलोड करने में एटलीस्ट, बिकॉज उस हिसाब से काम होगा। तो यहाँ पे देखना जैसे 2 GB खत्म हो गया डाउनलोड होने के बाद, तो इससे क्या कर सकते हैं हम लोग, यहाँ से पॉज भी कर सकते हैं कि जब अगर फ्री डेटा बचता है तभी इनेबल करके रिज्यूम कर लेना। अगर डेटा नहीं बचता है और कुछ और भी काम करना है तो इसे पॉज कर देना, तो वो वापस यहीं से स्टार्ट हो जाएगा जहाँ तक अभी तक डाउनलोड हुआ, वापस से पूरा स्टार्टिंग से नहीं करना पड़ेगा। अब वो दिक्कत तुम्हारी इसलिए आ रही थी क्योंकि हमने क्या किया था, डायरेक्ट ही ये वाली फाइल डाउनलोड की थी, तो वो क्या है कि मेरे ब्राउजर, यहाँ पे देखो यहाँ पे वो डाउनलोड हो रहा था, इस चक्कर में तो हमारे पास 2 GB डाटा, तो वो पूरा डाउनलोड नहीं हो पा रही थी फाइल। ओके, तो अगर आप में से किसी और ने भी अगर मोबाइल डाटा से डाउनलोड करना है तो आप ये प्रोसेस ना यूज़ करके आप टोरेंट वाला यूज़ कर लीजिए, जिससे कि आपकी फाइल जो है वो पूरी डाउनलोड होगी। 1 या 2 दिन लगेगा, बट जो आपका डाटा है वो यूटिलाइज हो जाएगा सही से, वरना आप बार बार अगर ट्राई करेंगे तो यही दिक्कत आएगी। करेक्ट, ये प्रोसेस आपको समझ में आएगा? ओके आमिर, यस सर, थैंक यू सर। इस तरीके से ट्राई करना तो कोई दिक्कत नहीं होगा। और देख सकते हो, मैं यहीं से वापस से आकर मैं यहाँ से रिज्यूम कर लेता हूँ, तो देखो यहीं से स्टार्ट हो जाएगा, बिकॉज मैं भी वाईफाई यूज़ कर रहा हूँ, मेरे पास वाईफाई सेटअप है, इसलिए वो डाउनलोड स्पीड बहुत ज़्यादा दिखा रहा है। एक 20 मिनट में ये, मैक्स टू मैक्स 20 मिनट में ये डाउनलोड हो जाएगा। बट तुम्हारे पास मोबाइल डाटा यूज़ कर रहे तो वो क्या है कि स्लो आए, बिकॉज जो एरिया में है तुम, जम्मू एरिया में, तो वहाँ पे वो इंटरनेट वैसे ही स्लो है और सर्विस उतनी अच्छी नहीं है ड्यू टू कई सारे रीजन के कारण। ओके, इसीलिए तो जो हमारे पास लिमिटेड चीज़ें हैं अब उसको सही तरीके से हम लोग यूज़ करके पढ़ सकते हैं। करेक्ट, तो देखो ये मेरा 1 घंटे के अंदर ही हो जाएगा डाउनलोड, ऑलमोस्ट 4 MBPS की स्पीड आ रही है, तो वो दिक्कत नहीं है। अब मैं यहीं पर पॉज कर दूँ तो ये यहीं पे पॉज रहेगा। ओके, तो चलिए मैंने जैसे डाउनलोड कर लिया, अब उसके बाद देखिए आपको क्या करना है। एक और सुनील जी का क्वेरी था कि हमने वर्चुअल बॉक्स तो ओपन कर लिया, ठीक है, वर्चुअल बॉक्स हमने इंस्टॉल कर लिया, तो वर्चुअल बॉक्स में अपन जाते हैं, ये रहा वर्चुअल बॉक्स, इसको अपन ने ओपन किया, ठीक है। सो वर्चुअल बॉक्स, इस इमेज को चैट में फाइल योर कंप्यूटर, सो ये वाली फाइल याद रख लेना, ये हमें टोरेंट फाइल ही करनी है, 64 बिट OBA वाली। ओके, तो ये हमें करना है। इसके अलावा ये देखिए ओरेकल बॉक्स आपका हो गया इंस्टॉल। तो हाँ, अब सुनील जी आप बताइए आपकी क्या प्रॉब्लम आ रही थी यहाँ पे, कि ग्राफिकल इंस्टॉल नहीं हो पा रहा था या कुछ और दिक्कत थी? हेलो, आवाज आ रही है आपको सुनील जी? आ रही है सर, आ रही है। हाँ, तो आप बताइए अब आपकी क्या प्रॉब्लम आई थी, आपने कौन सी एक्चुअली में पूछना सबसे पहले कि आपने फाइल कौन सी डाउनलोड की है? हाँ, वो ISO? फर्स्ट वाली ISO फाइल डाउनलोड की सर, ओके और वर्चुअल बॉक्स डाउनलोड किया सर। ओके, चलिए बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, तो उसके बाद वर्चुअल बॉक्स के अंदर ये काली लिनक्स ये इंस्टॉल किया, हाँ हाँ मशीन बनाई सर। हाँ हाँ अभी मशीन को जो है सर सेटिंग्स में गए, हाँ हाँ
सेटिंग्स में जाकर के सर जनरल में हमने एडवांस में जाकर के बाई डायरेक्शनल जो है ना शेयर्ड क्लिपबोर्ड में किया सर, और ड्रैग एंड ड्रॉप वाले में भी बाई बाई डायरेक्शन किया सर। ओके उसके बाद में सर उसके बाद में सर सिस्टम में जा करके मदरबोर्ड में हार्ड डिस्क और ऑप्टिकल वो सेट किया नहीं, है नहीं, इतना कुछ नहीं करना। अब देखिए मैं बता रहा हूँ अब क्या करना है अपन को। सर। मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ। जैसे मेरे पास ठीक है। ISO पड़ी होगी फाइल डाउनलोड्स में, एक ये होगी फाइल होगी, मेरे पास पड़ी है, फाइल्स पड़ी है। ये फाइल है। ये तो देखियो आमिर, इस तरह की फाइल डाउनलोड हो जाएगी तुम्हारी जो OVA फाइल है, तो इस तरह का वो भी इमेज बन के आ जाएगा। ठीक है। ISO की फाइल में मेरे पास है वर्चुअल इसमें भी हमारे पास बाकी सर्वर्स की फाइल है, ये रही। ठीक है, ये हमारी ISO फाइल, तो इस तरह की जिप फाइल बन के आपके पास है। ठीक है। अब देखिए, अब अपन को क्या करना है, अपन को जाना है वर्चुअल बॉक्स में, और यहाँ पे हम लोग क्लिक करेंगे न्यू के ऊपर। तो हमें न्यू करना है, यहाँ पे तो हमने दे दिया ना काली मशीन का, और फिर सिलेक्ट करना है हमें लिनक्स प्लेटफॉर्म, और यहाँ पे डेबियन 64 बिट कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट करके अब हमें जैसे आपका 2 GB का हम दे सकते हैं रैम, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना है, 2 GB के लिए 204 है, 2 GB हमने रैम दे दी। नेक्स्ट किया, नेक्स्ट क्रिएट करना है, बाकी सब कुछ नेक्स्ट कोई। हाँ, यहाँ पे आप चाहो तो 60 GB कर देना इसमें। ठीक है। अब ये क्या कि फाइल क्रिएट हुई। अब आपको कुछ नहीं करना, सेटिंग्स में जाना है, और जो ISO की फाइल पाते हैं वो हमें क्या करना है, स्टोरेज में जाके एम्प्टी, यहाँ पे आप देख सकते हो ये। बाकी और कोई सेटिंग कुछ अभी हमें कोई चीज नहीं करना, बस स्टोरेज में एम्प्टी के ऊपर ऑप्शन एम्प्टी करके यहाँ पे आप देख सकते हो ये फाइल वाल का ऑप्शन आ रहा है। तो हमें क्या करना है, चूज और डिस्क फ्रॉम द पर्टिकुलर फाइल पर। सो हमें जाना है यहाँ पे, और काली मशीन डी में जैसे F में हम लोग, ये रही हमारी ISO फाइल, या उससे पहले हमारी यहाँ है, इसको किया हमने ओके, और इसको किया क्लिक ना, उसके बाद इसे स्टार्ट कर देना है, सिंपल। और कोई सेटिंग को हमें कोई चीज नहीं करना है। ठीक सर। तो देखिए यहाँ से भी हमें वही ऑप्शन आ रहा है। अब इसमें देखिए ये ISO फाइल दिख रहा है हमें, काली ISO फाइल, इसको सिलेक्ट किया और स्टार्ट। अब देखिए यहाँ पे आ गया हमारा ग्राफिकल इंस्टॉल। तो देखिए हमारे पास एक तो सिंपल इंस्टॉलेशन है, ग्राफिकल है या एडवांस ऑप्शन। तो हमें सबसे पहले ग्राफिकल इंस्टॉलेशन। बस यहाँ पे स्टॉप हो जाता है मेरा। ओके, यहाँ पे स्टॉप हो रहा है। तो अपने क्या कहते हैं हम लोग, जो बायोस में जाके आपको सेटिंग करनी है एक और चीज की, वो आपका इनेबल BTX इन बायोस। आपका लैपटॉप कौन से वेंडर का है, मतलब किस कंपनी का है आपका? डेल का है सर। डेल का है ना, डेल बायोस। सो आपका जो बायोस खुलेगा वो खुलेगा आपका F2 से। जब आप रीस्टार्ट करते हो तो F2 आपको दबाना है, तो आपका वो हो जाएगा। और फिर आपको सेटिंग्स में जाके ये आपको इनेबल करना है, इनेबल BTX। सो ये मैं आपको दिखा दे रहा हूँ हाउ टू इनेबल BTX। तो एक्चुअली वो क्या कि कभी कभी इस तरह का एरर आ रहा होगा आपका, कभी कभी ये एरर शायद मेरे समझ गया हो। तो एक्चुअली काली लिनक्स का कोई दिक्कत नहीं, वो आपका वर्चुअलाइजेशन नहीं है, ये शायद आ रहा होगा आपका। अगर ये आ रहा है दैट मीन्स आपका वो इनेबल नहीं है एक्चुअली, इसलिए। हाँ यही आ रहा है, सेम आ रहा है, सेम यही है ना, बस यही दिक्कत है। सेम यही बॉक्स आ रहा है। तो आपको देखिए ये आपका सेटिंग है, जैसे आसूस का ये रहा, डेल का यहाँ पर अच्छे से दिया हुआ है। डेल में आपको जाना है,
F2 कीवर्ड पे जब आपका वो लॉगिन स्क्रीन आता है ना उससे पहले, अच्छा जी, तो आपको ऑन करके F2 के अंदर एडवांस ऑप्शन में वर्चुअलाइजेशन का एक ऑप्शन आएगा, तो वहाँ अच्छा पे जी, जाके वो करना इनेबल। वर्चुअल VTX करके आता है कभी कभी, या आपका VTX या वर्चुअलाइजेशन का एक ऑप्शन आता है। तो ठीक ये ठीक। लिंक पे आपको मैं दे देता हूँ। मान लीजिए किसी और का कोई अगर और लैपटॉप का है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, जैसे किसी का Lenovo यूज कर रहा है या कोई HP यूज कर रहा है, ये इनेबल कर देना। ठीक है सर, ठीक। ओके सर। ये शायद आपकी दिक्कत आ रही होगी, हाँ, यही दिक्कत आ रही है वो। तो इसका मैंने आपको थैंक यू ये सर। ये लिंक दे दिया, आप एक बार वापस इंस्टॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको चैट में भी दे दूँगा, तो आप लोग इसको कॉपी कर लीजिएगा अपने तरफ से, नोटपैड पे ठीक है। मैंने लिख दिया। तो रंजीत जी, आपका कोई प्रॉब्लम लैब सेटअप में या कुछ और दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं, जिससे कि तो है तो हाँ 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 जैसे मुझे पता है अमेज़न में जो हाँ। अकाउंट करने के लिए, तो मैं 3 बार उसमें ट्राई किया। ओके, सो प्रॉब्लम आपका एक्चुअली बिलिंग के टाइम आ रहा होगा, जो आपका डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड ऐड करने के लिए कह रहा ऑथेंटिकेशन का प्रॉब्लम आ रहा है उसमें। होगा, ऑथेंटिकेशन का। हाँ जी। ऑथेंटिकेशन का किस टाइम पे प्रॉब्लम आएगा? अच्छा, आपका अकाउंट बन चुका है ना? नहीं, वो ऑथेंटिकेशन नहीं हुआ इसलिए बना नहीं पाया। ऑथेंटिकेशन मोबाइल नंबर से नहीं हो पाया, ऑथेंटिकेशन या मेल आईडी? और डेबिट कार्ड डिटेल्स दिया, पैन कार्ड वगैरह देने के बाद जब क्लिक ओटीपी भी ओटीपी दिया, उसके बाद बता रहे कि अनएबल टू ऑथेंटिकेट करके आ रहा है मैसेज। आपका जो डेबिट कार्ड है वो मास्टर कार्ड है या मास्टर कार्ड है एसबीआई का। एसबीआई का? फिर तो होना चाहिए। एक कि हमने 3 डेबिट कार्ड चेंज करके देखा अलग हाँ अलग, हाँ, तो तीनों में यही आ रहा है बार बार। ओके ओके ओके। अच्छा सर, ये सिस्टम में तो मिनिमम 8 GB चाहिए ना रैम? हाँ, तो ये नहीं हमारे। अच्छा, ये मोबाइल में डाउनलोड कर सकते हैं? ये मोबाइल में डाउनलोड तो एक्चुअली अगर AWS होता ना आपका, तब मोबाइल से भी एक्सेस कर पाते हैं। ओके ओके, चलिए कोई दिक्कत नहीं। मैं ऑथेंटिकेशन प्रोसेस में क्यों दिक्कत आ रही है AWS की, एक सेकेंड चेक कर लेता हूँ। नहीं तो आपको मैं कोई एक अकाउंट आपको देता हूँ, क्रिएट एन AWS अकाउंट। AWS पासवर्ड अकाउंट ट्रायल मेथड। अच्छा, इन लोगों ने शायद अपडेट कर लिया क्रेडिट कार्ड के लिए। सो ओके, एक बार चलिए हम लोग ट्राई करते हैं। यहाँ मैं अपने ऐप से ट्राई करता हूँ। अपनी मेल आईडी बताइएगा। सर 2021 2021 RANGIT@gmail.com। हाँ सर, बताना।
768. Yeah. सिक्योरिटी चेक भी नहीं ले रहा है इसका। सर स्पेस थी, स्पेस 2 और 4 के बीच में। 6 3 CH देख कर ले नहीं हो रहा है। तो भी FD स्पेस डबल P अभी भी नहीं लिया ये तो। C4 MQC वाह ये भी नहीं लेगा फिर तो। पता नहीं Sir, I think there is space between 3 letters. चलो कोई दिक्कत नहीं, तो ऐसा करते हैं इसे और पोर्टल पे एक बार आपको बना लेते हैं अगर इस पर नहीं बन पाता। तो यहाँ पे स्टार्ट करें। ये भी आपको 1 मंथ का आपको एक्सेस देता है टोटल। इस पूरे प्रोसेस पे करके आपको काम करना है पर्टिकुलर। सर इसको हमें साइन अप करना है। हाँ इसमें भी आप साइन अप भी जाएंगे। सो मेल सर आईडी ये क्या है, क्या है सर? ये भी आपका क्लाउड ही है, सेम AWS की तरह। ये माइक्रोसॉफ्ट के थ्रू आता है आपका, और वो आपका अमेजोन कंपनी का। सो दोनों ही ऑलमोस्ट बड़ी कंपनी है, सो क्लाउड सर्विस प्रोवाइड करती है। ओके साइन इन क्रिएट वन, नो अकाउंट इज देयर। सो नेक्स्ट उसके बाद आपको पासवर्ड में दे देता हूँ। देखिए आपके पास एक कोड आया होगा, वो आप भेजिए, एक बार ट्राई करते हैं। आप लोग भी चाहो तो इसी तरीके से प्रोसेस कर लेना। अगर ये बन जाता है तो आप दोनों को भी क्लाउड पे ही एक्सेस मिल जाएगा। फिर मैं बताता हूँ कि क्लाउड के ऊपर कैसे लैब सेटअप करना है, तो वो आसान हो जाएगा। आपका सिस्टम का यूटिलाइजेशन नहीं होगा, बस आपको इंटरनेट एक्सेस की जरूरत पड़ेगी। सर साइट क्या है, साइट? माइक्रोसॉफ्ट एज़ोर की है, इसका मैं भी लिंक दे देता हूँ आपको। यस सर। कॉपी ये यहाँ पे मेल आईडी पे देखो आपके पास कोड आया होगा, एक बार आप भेजिए। आप भी चाहो तो बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं इसमें।
ये बन जाता है तो बढ़िया है, वरना फिर मैं आपको कहीं और से आपको लैब के एक्सेस देता हूँ किसी से अकाउंट सर मंगवा। 1059 हाँ 1059 1059 ठीक है। और भी आगे कुछ इसके? बस इतना ही है ना रंजीत जी? सर 1059 ही है सर। ओके ग्रेट थैंक्स। इसमें तो बड़ा सा आ गया अभी, WM स्मॉल KDXJ W6VH। ओके चलिए आपका अकाउंट तो बन चुका है, अब इसका एक बार वेरिफिकेशन के लिए कर लेते हैं। रंजीत आपका मिडिल नेम कुछ है या लास्ट नेम डायरेक्ट? सर लास्ट टाइम KAVI RIJ है। केविन राजा। AN ओके केविन राजा ओके। फ़ोन नंबर बता दीजिए आप। 8547 8547 133 133 109। 109। सिर्फ आपका पेन आईडी का भी ऑप्शनल है, चलिए आगे चलते हैं। आपके पास आएगा टेक्स्ट मैसेज इस नंबर पे। वन 192338 192388। 338। वीज़ा कार्ड या मास्टर कार्ड का आपको कोई डिटेल या दे दीजिए। एड्रेस ऑप्शन है, हाँ ये चाहिए होगा। आप कोई भी एक कार्ड का नंबर बता सकते हैं? 5103 5103 7204 और 1436 436 0931। 09। ईयर सर ये कोई भी कार्ड दे सकते हैं, कोई भी नहीं कार्ड का नंबर? वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड में से होना चाहिए आपका। 11 of 23 सर अगर 11 किसी के पास नहीं होगा? नहीं होगा तो फिर हमें किसी से एक्सेस करना पड़ेगा। 384 एड्रेस आपका, सिटी कौन सी आपकी? KAYAM KULAM ओके सिटी city KAPANAM PANAM पानम। इट इज इन केरला। Kerala पोस्ट कोड 690503 690503। नेम इज राइट रंजीत केविन KAVI KA
KAVI BI RAJAN. RAJAN. Okay. Just check. Ranjit spelling is double E or I. KB Rajan. RAJIT KAVI RAJAN. Yeah, it is right. Mobile number it is right, but the card number. ये आप ही का कार्ड से इशू है या किसी और से? Because it doesn't match. 503720414361. 14360931. Expiry date 11/2/3. सर एक काम करते सर दूसरे एक कार्ड डाल दें. Okay. 4591 4591 5500 5500 1120 1120 0566 0566. 8 of 25. Okay. 064. सर उसको ना कविराजन रंजित कर दीजिएगा कैप्स में. Okay. कवि राज RANGIT. Next. Okay. There is a little bit we have with the credit card. Okay. चाहिए एक बार आप मास्टर कार्ड से एक बार ट्राई कर लेना. सर ये हाँ माइक्रोसॉफ्ट का क्या है वो कौन सी साइट है ये? क्लाउड है ये भी आपका. जैसे अमेजोन का AWS देता है, AWS क्लाउड का नेम है, सेम एज इट इज माइक्रोसॉफ्ट का ये एज्योर क्लाउड. एज्योर ना सर? एज्योर. सो यहाँ पे आपको मिल जाएगा. पासवर्ड मैं आपको भेज देता हूँ मैसेज में जो मैंने अकाउंट बनाया है. तो आप एक बार ट्राई कर लेना. बिकॉज वो एक्चुअली पेमेंट का ही दिक्कत आता है इसका. वो फर्स्ट टाइम पे बस ₹1 काटता है, कोई भी डेबिट या दोनों एक में से. तो बस उसके बाद 1 साल के लिए वो फ्री रहता है हमारे पास. सर ये एज्योर में भी वन ईयर फ्री है क्या? हाँ 1 ईयर फ्री है कई सारी सर्विसेज. अमेज़न में 2 दिखा रहा था, एक कुछ लाइफ टाइम दिखा रहा था, एक हाँ वो दोनों में आपको मिलती है. कुछ ऐसी सर्विसेज जो लाइफ टाइम है हम लोग फ्री में यूज कर सकते हैं, और कुछ प्रीमियम जो सर्विस है वो बस 1 साल के लिए. तो इस तरीके से आपके पास. तो ठीक है सर, मैं ट्राई करके देखता हूँ. हाँ क्लाउड बेस्ड में, क्योंकि मेरे पास मोबाइल में से ये कर सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं. मोबाइल में डाउनलोड तो फिर वही है, पूरा इंस्टॉल करना पड़ेगा रूट करके मोबाइल. ये सर मैं क्लाउड में देखता हूँ. हाँ ट्राई करते हैं और एक बार. तो एक बार ट्राई कर लो आप, कोई दिक्कत नहीं. बिकॉज अगर नहीं होता मैं अपने कुछ दोस्तों से पूछता हूँ जिनके पास अगर एक्सेस है मिला हुआ स्टूडेंट अकाउंट का, तो वो उसका एक्सेस मैं आपको देता हूँ. तो आप क्या है कि इसके ऊपर काम कर सकते. बिकॉज आप सब लोग काम कर सकते हो. अगर एक भी अकाउंट हमारा क्रिएट हो गया फ्री में, तो आप तीनों की आई काम कर सकते हैं इसके ऊपर. दोनों आपका 1 साल के लिए. कुछ कुछ सर्विसेज है जो लाइफ टाइम के लिए फ्री है, आप देख सकते हैं यहाँ पे 20+ जो सर्विस जो हमेशा के लिए फ्री है, और कुछ ऐसी है जो आपको लगभग इतना पर डे के हिसाब से देता है एक्सेस. तो जो प्रीमियम सर्विस है उसका तो कुछ चार्ज है जो 1 ईयर के लिए फ्री है, उसके बाद से चार्जेस लगेगा. और कुछ सर्विसेज जो ऑलवेज फ्री है. तो ये आपका AWS भी देता है एज वेल एज आपका एज्योर भी देता है. बिकॉज दोनों एक दूसरे के कंपटीटर है इसी कारण. तो मार्केट वैल्यू ऑलमोस्ट आपका कह सकते हैं दोनों को मिला के ऑलमोस्ट 85% यही दोनों ही चेक रहते हैं पूरे मार्केट की वैल्यू. यही दो सबसे ज़्यादा यूज होता है पूरे वर्ल्ड में आप कह लो. तो वो है. तो चलिए कोई दिक्कत नहीं. हाँ तो एक बार ट्राई करना. आप सबके ऑलमोस्ट लगी है प्रॉब्लम रिजॉल्व हो चुकी है लैब की. तो एक बार आप ट्राई सब कर लीजिए कि किस तरीके से काम हो रहा है. स्टिल अगर कोई और भी प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास टाइम है अभी कि जिसके थ्रू हम लोग क्या है कि पूरे लैब को सेटअप कर सकते हैं. बिकॉज मेरे पास तो क्या है कि मैंने पहले से लैब बना के रखी है, उस कारण क्या है कि हमारा काम चल रहा है. इंस्टॉलेशन प्रोसेस में फिर आपका यही है
ये देखिए मैं आपको दिखा दे रहा हूँ क्या क्या करना है। नेक्स्ट हमने टाइम सेलेक्ट कर लिया, लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया। अब ये माउंट मतलब जो इसकी जो हार्ड ड्राइव हमने दी उस पर क्या इंस्टॉलेशन के लिए पार्टीशन कर रहा है फाइल मिशन। तो इसका देख लेते हैं हमें कैसे प्रोसेस हो रहा है। ओके, तो हमारे पास दो ऑप्शन है। एक तो अगर मैंने डॉट ओबीए फाइल अगर ओपन की ना, तो डॉट ओबीए फाइल में क्या होगा कि हमें बस कुछ नहीं देना। यहाँ पे आपको देखिए सेटिंग्स में जाना है, आमिर स्टोरेज के अंदर आपको वही सेम पाथ करना है। यहाँ पे आपको जाके या तो आप वो तो ओबीए फाइल दे सकते हैं, या सबसे बेस्ट तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर इंपोर्ट का ऑप्शन आता है, ओबीए फाइल अगर हमने डाउनलोड की तो ओबीए फाइल डाउनलोड्स में जाना है और ये रहा, बस इसके ऊपर ओपन कर देना है। नेक्स्ट किया, ये आप ऑटोमेटिक क्या कि यहाँ से इंपोर्ट हो जाएगा, जो भी सेटिंग है बाय डिफॉल्ट लेके, तो हमें कुछ भी नहीं करना। और ओपन होने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, ये वाली फाइल, और बस आपको ओपन करना है। ओके, अगर एक कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो आएगी आपकी यूएसबी के ऊपर जाके आपको ये 1 कर देना, अगर 2 दिखा रहा होगा तो बस एक यही दिक्कत आती है, अगर 2 है तो 1 करना है बस। उसके बाद ये पूरे मशीन ऑटोमेटिक रन हो जाएगी और हमें वो लॉगिन का एक्सेस मिल जाएगा। अगर हमने आईएसओ फाइल की है तो ये पूरा लंबा प्रोसेस थोड़ा लेके जाएगा ग्राफिकली जो है। और उसके बाद हमें यहाँ पे देना है kali.org डोमेन और कंटिन्यू। सो हमारे पास अलग अलग है, यूजर का नेम दे दीजिए, जैसे हमने दे दिया अभी तो हमारे सुनील जी का नाम है, तो सुनील के नाम से हमने दे दिया न्यू यूजर। अकाउंट बन गया, पासवर्ड आप दे देते हैं हम लोग, पासवर्ड दे दिया हमने, ये हो गया सेट। अब टाइम जैसे है हमारा तो बाय डिफॉल्ट ही रख लेते लैंग्वेज के हिसाब से टाइम जो, तो ऑटोमेटिक वो डिटेक्ट कर लेना। तो ये एक्चुअली हमारे पास दो तरीके हैं लैब एक्सेस करने के। ओके, अब देखिए यहाँ पे आ रहा है अपने पास एलवीएम है, एनक्रिप्टेड एलवीएम है। तो ये एक्चुअली हमारा लिनक्स वर्चुअल मशीन का आता है, हमें कुछ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट ही लेना है। और ये हो गया हमारा इस तरीके से कंटेनर ऑल पार्टिसिपेंट करेक्ट, फिनिश कर दिया पार्टीशन और कोई चेंजेस नहीं करना हमें इसके पास, कंटिन्यू, और इसके ऊपर चेक करना है कंटिन्यू। अभी आपका पार्टीशन हो गया तैयार। अब इसके ऊपर जो लिनक्स का जो आईएसओ फाइल है इंस्टॉल होगा, जैसे हम लोग पेन ड्राइव के थ्रू मेन मशीन में इंस्टॉल करते हैं विंडोज मशीन, सेम एज इट इज। तो ये थोड़ा लंबा प्रोसेस पड़ता है, बट ये एक्चुअली रियल प्रोसेस यही है। और जो ओवीए फाइल आती है वो ऑटोमेटिक पहले से इंस्टॉल भी फाइल रहती है, बस हम लोग उसको ओपन करना रहता है, प्री इंस्टॉल जो आती है। तो ये दो आपका अंतर पड़ता है। तो अगर आपको मोबाइल डाटा की कोई दिक्कत आ रही होगी तो आप टोरेंट की थ्रू क्या है कि इसको कर सकते हैं रन। तो अगर हमारे पास 2 GB डेली बेसिस पे अगर डाटा आ रहा है हमारे पास मोबाइल डाटा, तो आप क्या कर सकते हैं, पॉज कर देना और फिर अगले दिन क्या कि हम लोग यहीं से रिस्टार्ट कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ से भी रिज्यूम कर लिया, ठीक है। अभी 1 GB होने के बाद मैं बताता हूँ आपको। ओके, तब तक आप लिनक्स मशीन में देख सकते हैं ये भी इंस्टॉल हो रहा है। तो ये 2-3 तरीके हैं हमारे पास एक्सेस करने के। इसके अलावा GCP मैं चेक गूगल का क्लाउड भी देख लेता हूँ क्या क्या दे रहा है इसमें। गेट स्टार्टेड लाइक प्रोडक्ट लिमिट फ्री टाइम में क्लाउड और इस पर फायरस्टोन कंप्यूटिंग जिसमें ओके, ये सब गूगल क्लाउड भी दे रहा है, 1 साल के लिए ये भी देता है हमें फ्री सर्विस। 16 मिनट ये सब करनी चाहिए हमें। सेंटर ओके, लेट मी चेक।
ओके, देखिए फिर हमारे पास 3 ऑप्शन और है। या तो हम एज़ोर, माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड पर काम कर सकते हैं, हमारा AWS हो गया, या गूगल क्लाउड भी। ये भी आपको 30 डेज का नहीं, 90 डेज का ये ट्रायल देता है आपको। ये पूरे साल का नहीं देता, बट आपको 90 डेज का ट्रायल देगा अगले 3 महीने के लिए। तो आपको एक्चुअली यहाँ पे अदर पेमेंट मेथड देख लेते क्या क्या मेथड है इसके पास। अगर हमारे पास क्रेडिट कार्ड नहीं है, सो यहाँ डेबिट कार्ड से भी हम लोग कर सकते हैं, या कोई बैंक अकाउंट डिटेल्स, तो इसको भी आप ट्राई कर सकते हैं। इन तीनों के ऊपर मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड आपके पास होना चाहिए, तो उसी में से वेरीफाई करके आपको दे देगा। इवन पेपाल अकाउंट तो नहीं चाहिए हमें। ओके, सो आपके पास 3 ऑप्शन है इस टाइम पे, आप बना सकते हैं। देखिए अभी आ गया, कंटिन्यू करना है। बाय डिफ़ॉल्ट कुछ क्लिक नहीं करना एक्शन। ये सॉफ्टवेयर आपके इंस्टॉल होने लगे जो बाय डिफ़ॉल्ट प्री इंस्टॉल आते हैं फाइल्स के। करेक्ट, तो अगर आपको ऑनलाइन सेटअप में हमारे पास AWS अकाउंट है, Azure अकाउंट है, और गूगल GCP अकाउंट, ठीक है। ये आपका सब जो भी सेटअप है आपका क्लाउड प्लेटफॉर्म। ओके, ये आपको 1 साल की सर्विस देता है, 1 ईयर। ये भी आपको सेम 1 ईयर सर्विस है, बट गूगल क्लाउड आपको 90 डेज के लिए देता है। ओके, सो ये तो गया हमारा पूरा प्रोसेस। तो इसमें से आप कोई भी एक भी ट्राई करेंगे तो आपको नया प्लेटफॉर्म सीखने को मिलेगा, दैट्स माय गारंटी, कि क्लाउड के ऊपर हम लोग कैसे काम करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग पूरा क्या प्लेटफॉर्म है। मैं एक्चुअली इसी पे चाह रहा हूँ इन द माइंड में भी कुछ अपने रिसोर्सेज से देखता हूँ कि अगर मुझे कोई मिल जाता है स्टूडेंट का तो मैं आपको प्रोवाइड कराता हूँ। करेक्ट, इसके अलावा और कोई अगर इश्यू आपको मशीन या हार्डवेयर से रिलेटेड तो आप पूछ सकते हैं, या कोई और अगर रिसोर्सेज की आपको प्रॉब्लम है तो पूछते हैं। बिकॉज आमिर का तो इंटरनेट का इशू है, इस कारण से थोड़ा वो डिले होगा चीज़ें। इसके अलावा और कोई आप में से किसी को डाउट? हाँ, लेट मी नो, वीडियो आपको टाइम पे मिल जाएंगी, करेक्ट, वीडियो जो रिकॉर्डेड वीडियोज है। ओके, वी विल प्रोवाइड यू। इसके अलावा जो आपका नोट्स है ये तो मैं आपको प्रोवाइड कर ही दे रहा हूँ। करण विल प्रोवाइड यू दी नोट्स डेली बेसिस पे जब भी हम लोग की क्लास होती है रिगार्डिंग दी मटेरियल Mukesh, रिसोर्स। या Mukesh हाँ sir, sorry to interrupt you. Mukesh sir, Mr. Vikas Das has joined, recently. वो अब कंटेंट और असेसमेंट्स और इनके टेस्ट, every weekly मैंने इनको अपडेट दे दिया। तो आप जो कराएंगे प्लस इनके असेसमेंट्स एंड टेस्ट वो कंटेंट भी बन रहा है, तो they would start getting that from this week. ओ या श्योर, हाँ वो तो कल हमारी मीटिंग हुई थी, सो हमने डिस्कस किया है, वो चीज़ें हम प्रोवाइड कराएंगे रिगार्डिंग द असेसमेंट। और वो उसकी प्लानिंग चल रही है कि जैसे टॉपिक खत्म होगा तो वीकली बेसिस पे टेस्ट या असाइनमेंट आपका आप सबके रहेंगे जो भी हमने टॉपिक कवर किया। सो मटेरियल तो मैं तैयार कर रहा हूँ, लाइक PDF या आपको मैं PPT प्रोवाइड कर दूंगा जो भी हमने अभी तक टॉपिक्स कवर किए, करेक्ट। और कुछ हम रेफरेंस लिंक्स तो मैं आपको नोट्स में दे देता हूँ कि आप कहाँ से रेफर करके या जो भी ब्लॉग्स हो गया आपके या कोई PDF बुक्स है आपकी वो पढ़ने के लिए मैं आपको दे रहा हूँ। इसके अलावा और कुछ अगर आपको चाहिए तो आप बता सकते हैं। एनीवन अपार्ट फ्रॉम दैट, only the thing that we require from your side that you all have to provide
time to do practical things as much as you can do. Because आपका 6 month का course है, I think correct, it is right. So you have to do more and more practical things. जो भी हमें टास्क मिल रहा है, जो भी आपको असाइनमेंट हम प्रोवाइड करेंगे, आप डू प्रैक्टिकल as much you can do. करेक्ट, बिकॉज मैं तो यहाँ से क्या है कि मेरे पास फ्री लैब बनी हुई है, मैंने चीज़ें दिखा दी आपको, ये तो मेरे साइड से हो गया। बट जब तक आप ये चीज़ें प्रैक्टिकली नहीं करेंगे तो आपको देखिए प्रॉब्लम का पता नहीं चलेगा। जैसे सुनील जी ने किया तो उन्हें पता चला कि काले लिनक्स इंस्टॉल करने में आपने इनेबल नहीं किया था वर्चुअलाइजेशन वाला जो ऑप्शन था, करेक्ट। तो उसी कारण क्या है कि उनका थोड़ा सा लेट हो गया, पीछे हो गया जो भी टॉपिक्स हम कवर करना चाह रहे थे, सेम, करेक्ट। सो ये चीज़ें देखिए जब तक हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इश्यू आएंगे, और मैं यहाँ पर हूँ आपको रिजॉल्व करने के लिए वो सब इश्यूज, करेक्ट। सो उसकी आप चिंता मत करिए, प्रैक्टिकली होगा। लेट मी चेक, यहाँ पे ये देखिए काली मशीन आपकी इंस्टॉल हो रही है। ओके, सो बी रेगुलर ऑन टाइम। और इसके अलावा और कोई क्वेरी या क्वेश्चन तो आप पूछ सकते हैं, ये चीज़ हम प्रोवाइड कराएंगे। इसके अलावा और कुछ अगर आपको डाउट या कोई है दिक्कत तो आप पूछ सकते हैं। एनीवन, कोई और डाउट या कोई और क्वेरी हो रिगार्डिंग अदर थिंग दैट रिसोर्सेज से रिलेटेड, ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड करा देंगे इस वीक से। या हाँ, आप में से किसी का सवाल? हाँ रंजीत जी बोलिए, आपकी आवाज़। रेफरेंस के लिए कुछ बताएंगे? रेफरेंस के लिए तो मैंने आपको जो जो नोट्स दिए आपको, उसमें देखिए आपको लिंक्स दिए हुए थे लैब्स के भी, और ई-पीडीएफ बुक्स मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा वेडनेसडे को, जिसके थ्रू आपको पढ़ना है जो जो हम लोग टॉपिक कवर कर रहे हैं। अच्छा, ठीक है। ओके, इसके अलावा और कोई क्वेरी आप में से किसी को या कोई डाउट हो? सर हमारा जो लेसन है आपका उसमें दिया हुआ है। आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है, एक काम कीजिए आप चैट में आप मैं लिख दीजिए सो दैट मैं देख लूँ। आपकी आवाज़ थोड़ी कट कट के आ रही है, नेटवर्क इशू की कारण। सुनील जी या आमिर, आपको कोई और कोई क्वेरी इसके अलावा? नहीं सर, थैंक यू सर। ग्रेट, सो एक बार ट्राई कीजिए, लैब आपका सेटअप हो जाएगा बिकॉज आपके पास सिस्टम अवेलेबल है और 8 GB रैम है, सो आप लोकल उसमें क्या कर सकते हैं। थैंक यू सर। या अगर कोई हाँ, पीडीएफ फॉर्मेट में भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, और हो सका तो मैं आपको हाईलाइटेड नोट्स ऑन द बेसिस ऑफ पीपीटी मैं ट्राई कर रहा हूँ, जितना मुझे टाइम मिल पा रहा है उस बेसिस पे आपको मैं पीपीटीज प्रोवाइड कर दूंगा जो इम्पोर्टेंट नोट्स होंगे, एंड जो भी कोर्सेज है उसकी आपको ई पीडीएफ बुक्स प्रोवाइड हो जाएगी एज पर दी जो भी हम लोग कोर्स या टॉपिक कवर करेंगे। ओके सर। हाँ, इसके अलावा और कोई क्वेरी क्वेश्चन आप पूछ सकते हैं, नॉट एन इशू। आपका मैंने रिजॉल्व कर दिया, इंटरनेट इशू था, वी रिजॉल्व इट रिगार्डिंग वर्चुअलाइजेशन, आप देख लीजिएगा एक बार, वो हमने रिजॉल्व कर लिया। ओके ठीक सर। तो आप एक बार लैब सेटअप कीजिए, आपके पास टाइम है, बिकॉज ऑनलाइन जैसे देखिए मैं तो यहाँ से प्रैक्टिकल दिखा सकता हूँ, अभी भी मैं चाहूँ तो क्या क्या हम लोग क्या काम कर सकते हैं, बिकॉज मेरे पास तो पहले से इंस्टॉल पड़ी है चीज़ें, बट जब तक आपने इनिशिएट करके चीज़ें सीखेंगे तो आगे बढ़ने का फायदा है एक्चुअली, इसलिए मैं थोड़ा टाइम ले रहा हूँ बिकॉज हमारे पास अभी टाइम है, सो उसी कारण से चलिए। सो थोड़ा सा आप अपना इंकरेजमेंट बढ़ाइए, थोड़ा मोटिवेशन होइए और लैब सेटअप कीजिए सो दैट चीज़ें नई सीखने को मिलेगी एज कम्पेयर टू वीडियोस। तो देखिए आपको मिल जाएंगे रिकॉर्डेड, जो भी मैंने किया वो भी मिल जाएगा, बट जो
ट्रबल शूटिंग वाला पार्ट है वो एक्चुअली आपके एंड से ही रिजॉल्व हो पाएगा। वही एक मेन चीज़ है कि जब तक आप वो प्रैक्टिकली नहीं करेंगे सो वो सामने नहीं आएगी रिजॉल्व। अब देखिए हम लोगों ने इतना काम किया, अब ये सब देखिए आपके अलग टेक्नोलॉजी के ऊपर है। मैंने आपको वर्चुअलाइजेशन पढ़ाया बताया, तो ये आपका एक अलग ही टेक्नोलॉजी, इसकी पूरी पूरी एक अलग ही फील्ड है। करेक्ट। क्लाउड के ऊपर हम जाएंगे तो क्लाउड प्लेटफॉर्म आपका पूरा का पूरा ही अलग है, इसकी सर्टिफिकेशन, इसकी पढ़ाई अलग होती है, इसकी स्पेशलाइजेशन अलग होती है। बट देखिए साइबर सिक्योरिटी के साथ आप अलग अलग फील्ड की चीज़ें भी सीखते हैं साथ साथ नॉलेज बेसिस के ऊपर। सो ये एक आपको बेनिफिट मिलता है साइबर सिक्योरिटी के अंदर। ठीक, सिक्योरिटी के साथ आपको बाकी टेक्नोलॉजी का भी आइडिया मिलती है। आगे जब हम जैसे बढ़ेंगे तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखनी पड़ेगी। सो वो चीज़ मैं आपको सिखाऊंगा, पाइथन या बैश स्क्रिप्ट बेसिक्स। सो आने वाले टाइम पे आपको बहुत सारे टास्क मिलेंगे। वी आर ऑलरेडी प्रिपेयर डिस्कस विद आवर मैनेजमेंट पार्ट। सो दिस वीक वी विल प्रोवाइड यू ऑल दिस डिटेल्स जो आपको अभी तक नहीं मिल पाए थे। ओके, सो इसमें देखिए आपको ऑलमोस्ट 20 से 25 मिनट लगेगा इंस्टॉलेशन प्रोसेस में, और फिर ये आपका लॉगिन पेज पे आ जाएगा। करेक्ट। इसके अलावा और कोई क्वेरी या और कोई क्वेश्चन, एनीथिंग एल्स, और कोई डाउट हो तो आप प्लीज क्लियर कर लीजिए, बिकॉज फ्रॉम दिस वीक क्लासेस विल बी कंटिन्यू बेसिस। सर हाँ। काली लिनक्स का असली काम क्या है सर? असली काम एक्चुअली तो देखिए कुछ नहीं, अगर मैं बताऊँ ना, जैसे हम लोग विंडो यूज कर रहे हैं ना, सेम उसी तरीके से वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब उसमें वो हमने, ऑपरेटिंग सिस्टम है सर। हाँ वो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है हमारा, काली भी क्या हमारा एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। अब एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि ये है हमारा ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब कि जो हम लोग कोड के थ्रू ऑपरेटिंग सिस्टम बनाते हैं या डिजाइन करते हैं, ठीक है, वो है हमारा ओपन सोर्स। तो कोई भी पब्लिकली कोई भी ओपन पर्सन क्या है कि कंट्रीब्यूट करके अपने हिसाब से लिनक्स को मॉडिफाई कर सकता है। करेक्ट। तो इसी कारण क्या है कि काले लिनक्स में जो हमारे पास बाय डिफॉल्ट साइबर सिक्योरिटी के जो भी टूल्स आते हैं या पेन टेस्टिंग के टूल्स आते हैं हमारे पास, वो बाय डिफॉल्ट ही इंस्टॉल है। ओके। और इंडस्ट्री में भी यही ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज़्यादा यूज होता है फॉर डूइंग पेन टेस्टिंग, और जो भी हमारा टेस्ट करना है या बग निकालना है फाइंडिंग के लिए, वो सब चीज़ के लिए। इसलिए हम भी इंडस्ट्री ओरिएंटेड बेस पे ही प्रैक्टिकल आपको सिखा रहे हैं। मैं चाहूँ तो आपको विंडोज़ में भी बता सकता हूँ, बट विंडोज़ में आपका क्या लिमिटेशन है, वो है हमारा कि ये है हमारा पेड, इसके क्या है कि लाइसेंस वर्जन आते हैं। तभी हम क्या है कि अगर आपने कोई लैपटॉप भी लिया है तो इसमें देखिए अगर विंडोज बाय डिफॉल्ट आ रहा है तो उसकी जो प्राइस बाय डिफॉल्ट 3 या 4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा हो जाती है ड्यू टू दी उसके जो लाइसेंस आता है। करेक्ट। अब इसका लाइसेंस देखो आपको कहाँ पे मिलेगा, कंट्रोल पैनल पे, कंट्रोल पैनल ओपन करते हैं। यहाँ पे जो हमारी सिस्टम इंफॉर्मेशन है, सिस्टम पे गए, सिक्योरिटी मेंटेन, ये क्या हमारा। सो यहाँ पे देखो जो हम लोग कंप्यूटर यूजर की डिटेल है वो रहा है, विंडोज 10 दिखा रहा है आपको, और ये रही हमारी डिवाइस की आईडी, और ये प्रोडक्ट आईडी। ये प्रोडक्ट क्या है कि एक्चुअली हमने माइक्रोसॉफ्ट से खरीदा हुआ है, इसी के हमें 3-4 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ते हैं, इसलिए ये पेड है। और इसका जो सोर्स कोड है, मतलब जिसके थ्रू जो हम लोग कोड बनाते हैं, तो वो क्या है कि हमारा ओपन नहीं है। इसी कारण से इसके ऊपर हम लोग जो भी काम कर रहे हैं वो रिस्ट्रिक्टेड होता है। या कोई भी अगर हमें ओपन सोर्स टूल या किसी और का टूल हमें यूज करके हैकिंग करनी है तो वो इजीली नहीं हो पाता। इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि कोई लिनक्स बेस्ड आप ऑपरेटिंग सिस्टम यूज कर सकते हैं। तो बाय डिफॉल्ट ही इसमें अगर पहले से अगर आपके पास 600 प्लस टूल्स इंस्टॉल मिले, करेक्ट, जो हैकिंग से रिलेटेड है, तो आप किसको प्रेफर करेंगे, विंडोज को या लिनक्स प्लेटफॉर्म को? वो बात है, इसलिए मैं प्रेफर कर रहा हूँ। इसके अलावा देखिए आपके पास जो अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका है पैरेट सिक्योरिटी है, ओके, नेटवर्क सिक्योरिटी ओएस है, देन हमारे पास ब्लैक आर्क है, ओके। उसके बाद फिर हमारे पास गरुडा है, एक और है। उसके बाद हमारे पास डिटेक्ट है, बग ट्रैक है, देन हमारे पास केन है। ये सब देखो अलग अलग क्या है कि ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है, पर इन सब में से फेमस आपका काली है, सब ग्राफ ओएस हो गया आपका।
सो अगर मैं लिनक्स की बात करूँ तो लिनक्स है हमारा ओपन सोर्स है, और लिनक्स के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम की वैरायटी पूरे वर्ल्ड में, वो ऑलमोस्ट नहीं तो अराउंड 700 प्लस डिफरेंट कस्टम ओएस हमारे पास है, करेक्ट। और विंडोज की फैमिली देखो आपकी रिस्ट्रिक्टेड है, एक्सपी आया, 7 आया, 8 आया, फिर 10 आया, अब उसके आगे वो रिलीज नहीं कर रहा, वो भी अब आगे क्या है कि कोलैबोरेट कर रहा है विंडोज प्लस लिनक्स के साथ। तो जो आगे आने वाला होगा वो विंडोज, वो आपका ओपन सोर्स होगा। इसमें से आपको एक लॉन्च करके उसका भी दिया है लेटेस्ट, वो है विंडोज 10X करके का है। अगर यूट्यूब पे सर्च करना तो इसका थोड़ा यूजर इंटरफेस करके भी चेंज हुआ है, इसलिए ये चीज़ें हमें समझनी पड़ेगी कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। जब तक हमें ये नहीं पता कि हम जो काम कर रहे हैं उसके ऊपर जो सॉफ्टवेयर है, जो एप्लीकेशन, वो कैसे रन कर रहा है, तो हम आगे वल्नरेबिलिटीज या बग या थ्रेट कैसे पता कर पाए। कभी कभी क्या होता है, एंड्रॉइड मोबाइल आपने देखा होगा कि हैंग हो जाता है। अगर एक्सपीरियंस में अगर आपने सैमसंग देखा होगा या कुछ एमआई के मोबाइल भी के हैंग हो जाता है, तो उसके पीछे कारण क्या है, वो एक्चुअली जो ऑपरेटिंग सिस्टम हमने डिज़ाइन किया है उसको हमने किस हिसाब से कस्टमाइज किया या किस हिसाब से उसको प्रोसेस के साथ, जो हमारा प्रोसेसर आता है उसके साथ कैसे कॉपरेट करके किया है, तो उसी परफॉर्मेंस के ऊपर ही डिपेंड करता है। और उसी के क्या है कि चार्जेस लगते हैं। आप स्मार्टफोन कोई भी ले लो, सैमसंग हो गया, एप्पल हो गया, आपका एमआई हो गया, ओप्पो हो गया, वीवो हो गया, उन सब में ये चीज़ें फिर क्या डिफर है। तो इसलिए ये डिफरेंसेस हमें पता चलता है, करेक्ट। तो अभी तो बहुत सारी चीज़ें सीखनी है, ये आपका बेसिक है कंप्यूटर। एक्चुअली जब हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ते हैं तो ये सब चीज़ें हमें इनिशियली सिखाई जाती है कि ऑपरेटिंग सिस्टम कैसे काम करता है, मेमोरी क्या होती है, रैम क्या होता है, हार्डवेयर क्या है, मदरबोर्ड क्या है आपका, ये सब चीज़ें, करेक्ट। तो आप क्या है कि ये सब छोटी-छोटी चीज़ें अगर आपको पता चलेगी तो आपको आइडिया मिलेगा कि हाँ, एक्चुअली इस तरीके से काम हो रहा है या इस तरीके से एक्चुअली काम कर रहा है। तो आप इस बैकग्राउंड से नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं हूँ आपको बताने के लिए। तो आप रिसर्च करो, क्वेश्चन पूछो, फिर मैं हूँ यहाँ पे रिज़ॉल्व करने के लिए क्वेरी, करेक्ट। यस सर, थैंक यू सर। या सो गो थ्रू, आप लिस्ट देख सकते हैं, मैं आपको लिस्ट बताऊँ। इसे हम लोग टेक्निकल टर्म में लिनक्स फ्लेवर्स है। तो आपको पूरे जो लिनक्स फ्लेवर्स के आपको विकिपीडिया पे आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। ये लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन हो गया, लिनक्स फ्लेवर्स। सो देखो सेंटोस बेस है, फेडोरा होगा। अब देखो यहाँ पे रेड हैट सुना होगा नाम, सेंटोस सुना होगा, ठीक है। बाकी ओपन सोर्स नहीं सुना होगा, मेंडेरा ये हो गया, फिर आपके ये अलग अलग लिंक्स है, अलग अलग आप देख सकते हैं। इतने सारे लिनक्स के अलग अलग फ्लेवर्स है। नेटवर्क सिक्योरिटी टूल किट हो गया, क्यूब ओएस है आपका, ओपन सोर्स बेस में ये है, ये आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम जो सर्वर बेस पे पेड आते हैं। ये आपका देखिए ये हो गया आपका, कई सारे डेबियन बेस में आपका देखिए बैकपैक का, जो अब कन्वर्ट हो गया काले लिनक्स के अंदर। और फिर आप देखिए उबंटू, उबंटू, एल उबंटू, उबंटू मेट, उबंटू सर्विस अलग आता है, उबंटू स्टूडियो जो हमारा है वीडियो एनिमेशन के लिए। तो डेडिकेटेड अलग अलग फंक्शनैलिटी के हिसाब से लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम को मॉडिफाई कर दिया। तो ये पूरी लिस्ट देखो आपकी चलती जाएगी, ऑलमोस्ट 500-600 अलग अलग इस तरह की ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पूरे वर्ल्ड में यूज़ करते हैं। करेक्ट, ये देखिए लिस्ट बढ़ती जा रही है आपकी टोटल। तो इसमें से तो मैंने कम से कम 20 या 15 ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किए होंगे चला के इस तक। सो अभी और भी कई सारे नहीं आ रहे रिसर्च स्टडी में। तो लिनक्स प्लेटफॉर्म आपका बहुत बड़ा वास्ट है। जैसे जैसे आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें आसान लगने लगेगी, और प्रैक्टिस जैसे जैसे करेंगे तो आपको चीज़ें पता चलने लगेगी, करेक्ट। तो आपके पास टाइम है, आप इंटरनेट का भरपूर यूज़ कीजिए, दैट इज़ द वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू यूटिलाइज इंटरनेट वेरी वेल। जितना ज़्यादा आप एक्सप्लोर करेंगे इन चीज़ों को, उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं पता चलेगी। और क्वेश्चन आगे पूछिए, डिस्कस करने के लिए हम लोग है ही। क्लास खत्म होने के बाद हम 5 से 10 मिनट एक्स्ट्रा देके डिस्कस कर सकते हैं, ये नया टॉपिक हो गया, ये चीज़ कैसे हो रही है। सो जितना जल्दी आप ग्रैब करेंगे उतना चांसेस आपके ज़्यादा बढ़ जाएंगे प्लेसमेंट के, आगे 6 महीने बाद जब कोई आप कोई कंपनी में अप्लाई करते हैं, करेक्ट। सो इसको लगेगा आपको थोड़ा टाइम इंस्टॉलेशन। ओके, सो आप लोग एक बार ट्राई कीजिए इन सब चीज़ों को, और फिर हम आई थिंक वेडनेसडे को मिलेंगे।
कल शायद नहीं। ओके, सो नेक्स्ट क्लास में आप लोग देख लीजिए, अगर इंस्टॉल हो गया तो बेहतर है, अच्छा है, नहीं होता तो कोई दिक्कत नहीं, आप थोड़ा और टाइम लीजिए, इस वीक का पूरा पास आपके पास टाइम है। और मैं क्लाउड का देख लेता हूँ कि अगर मुझे कोई अकाउंट मिलता है तो आपको मैं प्रोवाइड करा देता हूँ, जिससे कि आप उसके ऊपर भी काम कर सकें। ओके, जैसे मैं अपना जैसे मेरा वाला अकाउंट बताऊँ आपको, साइन आउट AWS का, AWS का मैं आपको पोर्टल दिखा दे रहा हूँ, जो मेरा अकाउंट है उससे लॉग इन करके, बिकॉज मेरा 2 साल पहले ही एक्सपायर हो गया था कॉलेज टाइम में। सो ये देखिए, ये सब सर्विसेज है हमारे। इसमें देखिए ट्यूटोरियल्स भी दिया हुआ है कि कैसे लॉन्च करना है वर्चुअल मशीन, कैसे वेब एप्लीकेशन की वेबसाइट बनती है, वर्चुअल सर्वर कैसे स्टार्ट होता है, ये ट्यूटोरियल भी दिया हुआ है। तो चीज़ें सीखने के लिए यहाँ पे बहुत सारी है। आपका अगर एक बार अकाउंट वेरीफाई हो गया तो आप सीख सकते हो। तो हमें क्या है कि AWS के अंदर जो EC2 सर्विस है, यहाँ पे जाके हमें ये ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास आता है, लॉन्च इंस्टेंसेस। इंस्टेंस आपका एक्चुअली टेक्निकल टर्म है, एक्चुअली आपका वर्चुअल मशीन है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है। अमेजोन का खुद का एक बाय डिफॉल्ट लिनक्स आता है, रेडेट है, सूस लिनक्स एंटरप्राइज है, उबंटू तो सुना होगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज जो सर्वर है 2019 लेटेस्ट, वो देख सकते हैं आप, ये फ्री टायर के अंदर है आपका। आप देख सकते हैं जो फ्री टायर लिखा हुआ, ये हम लोग क्या कि इजीली फ्री टायर में यूज़ कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये नहीं लिखा हुआ, तो इसके लिए आपको क्या चाहिए, पैसे देने पड़ेंगे EMI बेस पे। आप देखिए विंडोज सर्वर के एसक्यूएल डाटाबेस के हो गए, ये हो गया आपका। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ्री टायर, इसमें हमारे पास फिल्ट्रेशन का ऑप्शन होगा शायद, फ्री टायर ओनली। ओके, हमने फ्री टायर किया तो देखिए सब ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास है, विंडोज, उबंटू, सूस लिनक्स, उबंटू, मतलब सो ये सब है। काले लिनक्स नहीं है हमारे पास। सो AWS टायर में देखिए आपको ये काले लिनक्स मिलता है फ्री टायर के अंदर। तो बस हमें कुछ नहीं करना, इसको बस यहाँ से सिलेक्ट करना है और बस स्टार्ट कर देना है। तो सेम एज इट इज जो हमने लोकल उस पर काम किया था वो यहाँ पर भी हो जाएगा। ये देखिए, अब ये देखिए आपको मेरा जैसे कि फ्री टायर खत्म हो चुका है, तो ये देखिए चार्जेस इतना पर्टिकुलर बेसिस पे मिलता है, चार्ज लेता है घंटे के हिसाब से, आप देख सकते हो $0.006, तो वो पे करना पड़ता है। तो आपके महीनों में इतने में चल जाएगा। आप हमें T2 स्मॉल चाहिए होगा, तो $0.025 डॉलर के हिसाब से हमारा चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये पूरी लिस्ट दी हुई है। अब वो डिपेंड करता है कि हमें जितना ज़्यादा हम रैम बढ़ाते जाएंगे और स्टोरेज, उस हिसाब से पैसे क्या कि बढ़ते जाएगा। तो मैं करना कंटिन्यू, और आप देख सकते हैं फ्री टायर वाला, तो हमें सिलेक्ट करना है, ये फ्री टायर एलिजिबल। ओके, हमने ये क्लिक किया एंड देन हमें यहाँ से इंस्टेंस की डिटेल्स आ गई। अब जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ इंस्टेंस, मैं चाहूँ तो एक साथ दो रन भी कर सकता हूँ,
बाकी ये सब चीज़ें तो यहाँ पर डिपेंड करता है, नेटवर्क हो जाता है, सबनेट है, आईपी असाइन कैसे करना है। ओके, ये बाय डिफॉल्ट अभी रखते हैं कि ऑटोमेटिक AWS दे दे, हमें कोई सेटिंग करने की जरूरत नहीं। उसके बाद रिव्यू किया और लॉन्च भी कर सकते हैं ऑटोमेटिक। तो अब देखिए मेरा जो चार्ज करता है वो फ्री है इस टायर के अंदर। ओके, तो हमें क्या करना है, ऐसे लॉन्च करना है, और लॉन्च के लिए चाहिए हमें SSH की चाहिए होती है। तो वो क्या है कि रिमूव एग्जिस्टिंग पेयर की हमें करना है क्रिएट अ न्यू की, डाउनलोड पेयर की नो पेयर है नॉलेज, हम इसे ऐसे ना लॉन्च करेंगे। ये कुछ 2 या 3 मिनट में मशीन लॉन्च हो जाएगी क्लाउड के ऊपर। और ये हमारा लोकल होस्ट पे जो होता है इस तरीके से कंटिन्यू एंटायर कंटिन्यू, ये हो गया कंटिन्यू, ये हो रहा हमारा क्लाउड पे। देखिए आपका बस बूट के लिए तैयार है। तो ये क्लाउड के ऊपर इस तरीके से काम आता है। कई सारी सर्विसेज है और क्लाउड सिक्योरिटी के ऊपर हम एज अ करियर बनते हैं तो और भी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास और अच्छा खासा पैकेज सैलरी भी बनता है। सो आप एक बार ट्राई कीजिए अकाउंट क्रिएट करने का, अगर हो जाता तो बहुत बढ़िया है, आप अपने अकाउंट के ऊपर सही से काम कर सकते हैं। एल्स मैं जुगाड़ करता हूँ कुछ और, अगर मुझे स्टूडेंट अकाउंट का मिल पाता है तो करेक्ट। इसके अलावा और कोई आप में से किसी कोई और कोई क्वेरी या क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। anyone have any query, any question or query, just ask। ओके, या फिर अभी आप लोग काम कर लीजिए, फिर नेक्स्ट क्लास में हम देखते हैं। तो ये देखिए मेरे पास ये आ गया एक्चुअली, द सब्सक्रिप्शन इज टेकन लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड। सो ये पहले ही मैंने क्या है कि मेरा जो 1 साल मतलब ये 2 साल पुराना अकाउंट है, तो उसी कारण क्या है कि ये मेरा सब्सक्रिप्शन नहीं है, उसी कारण ये लॉन्च नहीं होगा। बस होगा, मुझे यहाँ पे जाके इनेबल करना होगा, कुछ पेमेंट देने के बाद फिर वो इनेबल हो जाएगा। ओके, तो देखिए एग्रीमेंट ये सब चीज़ें है, AWS की मैनेज करके हम जा सकते हैं। एग्रीमेंट का पर्टिकुलर पार्ट है, तो ये हमारा सर्विस लेवल एग्रीमेंट एक्चुअली साइन अप करना पड़ेगा फॉर द पेमेंट प्रोसेस। उसके बाद ये लॉन्च हो जाएगा। बट आपका अगर फ्री टायर है तो आप इजीली गए कि उसके ऊपर काम कर सकते हैं। सेम आपका माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर, बस थोड़ा सा ये डैशबोर्ड थोड़ा चेंज होगा आपका, अलग अलग। गूगल के ऊपर भी आपको उसी तरीके से। ये टोटल इतनी सर्विसेज है क्लाउड के ऊपर AWS। इसमें से कुछ फ्री है फॉर लाइफ टाइम और कुछ के क्या कि पर्टिकुलर आर्ली बेसिस के ऊपर चार्जेस लगते हैं। ओके, तो ये तो एक पूरा आपका करियर ही अलग हो जाएगा अगर आप क्लाउड के ऊपर जाते हैं तो हमें तभी फोकस करना है साइबर सिक्योरिटी के ऊपर, करेक्ट। ओके, सो इसके अलावा कोई क्वेरी या क्वेश्चन आप में से किसी को? एनीवन? नो सर। Okay, great. So we will meet in the next class. Okay, sir. Okay, Thank you, When sir. our next class is going? on Wednesday, same time. Okay sir। Okay, so आप लोग ट्राई कीजिए लैब का एक बार और इंस्टॉल करके। अगर प्रॉब्लम जैसे जैसे मैंने बताया उसके सामने किया तो आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। So we can move। अगर उसके बाद भी कोई प्रॉब्लम आती है so you can connect with Karan and I will provide you the solution to you। Oh, Okay, sir। Okay, sir. Thank you, sir. okay, Thank you, sir. okay, Good thank night, you, sir. thank you, good night to all, thank you मुझे all, नींद आ thank रही you, है। yeah, Okay sir, bye। bye bye।